बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 5 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन, HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन एंड स्क्वायर रूट्स। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स इस वीडियो में किए जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव्स मिसलिनियस एक्सरसाइज से लिए गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको खुद से भी करवाऊंगा। ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है। आई होप वीडियो को आप एंड तक देखेंगे और सीखेंगे। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दो इंपॉर्टेंट बातें सिखाएगा। हम दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन है 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर माइनस 8abc माइनस 2abc। यहाँ पे पहला स्टेप आपको ये सिखाया जा रहा है कि आप किसी भी क्वेश्चन में लाइक टर्म्स देखेंगे। लाइक टर्म्स से मतलब ये है कि ऐसी टर्म्स जिसमें ना सिर्फ वेरिएबल्स सेम हो बल्कि उनके एक्सपोनेंट्स भी सेम हो। अगर मैं इन्हें कंपेयर करूं तो वेरिएबल्स तो सेम हैं लेकिन यहाँ पे इनके एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है। ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। आप ये देखें तो ये ABC और ABC और इनके एक्सपोनेंट्स भी सेम है, तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये मिल के आपस में क्या बना सकते हैं? 8 और 2 क्या हो जाएगा? -8 और -2 -10 और वेरिएबल्स क्या हैं? A B C। लाइक टर्म्स को पहले देखेंगे और उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अगर वो दी हुई हैं तो। बाकी हम क्या लिखेंगे? एज इट इज 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर। अब हम सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ये समझेंगे और फैक्टराइजेशन के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कभी भी क्वेश्चन को फैक्टराइज करने से पहले आप देखेंगे कि उसमें कॉमन क्या है। अगर टर्म्स में कॉमन है तो आप सबसे पहला स्टेप ये करेंगे कि कॉमन ले लेंगे। तो हम यहाँ कॉमन लेंगे। आप देखें 2 और 10, इसका मतलब ये है कि कोफिशिएंट्स में 2 कॉमन है। हम यहाँ 2 लिखेंगे। फिर वेरिएबल a स्क्वायर a और a, आप देख सकते हैं कि a कॉमन है, b स्क्वायर और b क्या कॉमन है? b कॉमन आ गया। हम देखेंगे कि यहाँ 2 कॉमन आ गया, a स्क्वायर में से क्या बचा? a बच गया और b भी कॉमन आ गया। फिर किसका साइन है? प्लस का। फिर है 2ab, 2 कॉमन आ चुका है, a कॉमन आ चुका है, b स्क्वायर में से b कॉमन आया तो b बच गया। माइनस 2 टाइम्स 5 इज 10, a b कॉमन आ चुका है, क्या बचा? c। और ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट था और हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है a पावर 4 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b पावर 4। आप देखें यहाँ a स्क्वायर और a पावर 4 में a स्क्वायर कॉमन है, b स्क्वायर और b पावर 4 में b कॉमन है और हम स्क्वायर भी लगा लेंगे। b स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा? यहाँ देखेंगे तो बचा a स्क्वायर और यहाँ क्या बचा? b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से b स्क्वायर कॉमन आ चुका है, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आ चुका है, b स्क्वायर कॉमन आ चुका है तो b बचा। अब ये एक फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये किसके बराबर है? a माइनस b इंटू a प्लस b। तो इसे हम कंप्लीट करके लिख लेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a माइनस b इंटू a प्लस b। यहां तक ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई हो गया। ये भी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर बन रहा है लेकिन लास्ट टर्म स्क्वायर नहीं बन रहा। तो ऐसी कंडीशन में अगर 3 टर्म्स दी जाएं तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि मिडिल टर्म ब्रेक होगी। तो मिडिल टर्म ब्रेक करके देखते हैं। -2 लिखा हुआ है, 2 टाइम्स 1 इज 2 और फिर हम कहेंगे कि 2 में से अगर 1 को माइनस किया जाएगा तो 1 बचेगा। तो इसका मतलब यानी 2 माइनस 1 बनेगा। तो हम इसे ब्रेक कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर y स्क्वायर और फिर क्या लिखेंगे? प्लस 2 माइनस 1। इसे -2 को एज इट इज लिखेंगे। 2 के साथ क्या लिखा जाएगा? xy और 1 के साथ भी क्या लिखा जाएगा? xy। अब आप देखें +2 में 1 माइनस किया जाएगा तो xy ही बचेगा। यहाँ 1 लिखना ज़रूरी नहीं है,
अब ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अब हम क्या देखेंगे, कॉमन क्या है, यहाँ x और y कॉमन है। क्या बचा यहाँ पे, एक्स वाई कॉमन आने के बाद यहाँ एक्स वाई बचा, और यहाँ क्या बच गया 2, क्योंकि एक्स वाई कॉमन निकल चुका है। अब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, when nothing is common it means 1 is common, तो हम लिखेंगे -1। -1 लिखने से ये क्या बचा यहाँ पे एक्स वाई, और ये क्या हो जाएगा +2। अब आप इस स्टेप को भी समझ लीजिए, क्योंकि ये माइनस का साइन है तो ये इस टर्म को भी पॉजिटिव कर देगा और इस टर्म को भी पॉजिटिव कर देगा। x+2 और x+2 मिडिल टर्म जब ब्रेक की जाए तो ये सेम हो तो आपको अंदाजा हो जाता है कि आपका क्वेश्चन ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, xy +2 और बचा क्या xy -1, तो हम इसे लिख लेंगे xy -1। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है, 2 × a - b होल स्क्वायर -a - b होल क्यूब। हम यहाँ देखेंगे कि हमें कॉमन क्या नजर आ रहा है, a - b होल स्क्वायर यहाँ कॉमन है, तो हम लिखेंगे a - b होल स्क्वायर, और आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, क्या बच गया यहाँ पे 2 बचा माइनस, और अगर आप देखें तो यहाँ क्या बचा, a - b बचा। लेकिन मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो इसलिए आप डायरेक्टली इसको क्या समझेंगे, ये देखेंगे कि a - b यहाँ बच गया, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो ये इन दोनों के साइंस को चेंज कर देगा। ये पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई हो गया। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नंबर 5, a⁴ - 0.4 a² + 0.004। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन करते हुए आप याद रखिएगा कि हम इस वक्त बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स की, कंप्लीट सॉल्यूशन की हमें ज़रूरत नहीं है, ना ही तमाम स्टेप्स लिखने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने देखा मैं कंप्लीट चैप्टर 5 रिकॉर्ड कर चुका हूं, जब हम वहां एक्सरसाइजेस को सिंप्लीफाई कर रहे थे तो मैं हर स्टेप को कंप्लीट भी लिख रहा था, और जहां फॉर्मूले की ज़रूरत होती थी तो हम फॉर्मूला मेंशन भी करते थे। लेकिन अब हमारा टारगेट है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के लिए ना तो आपको फॉर्मूला मेंशन करने की ज़रूरत है और ना ही आपको तमाम स्टेप्स लिखने की ज़रूरत है। यू कैन डू इट एज डायरेक्ट एज पॉसिबल, आप उसे जितना शॉर्ट कर सकते हैं उसे कर लीजिए। अब देखें, हम यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर बन रहा है और लास्ट टर्म स्क्वायर भी बन रहा है, तो हम यहाँ फॉर्मूला जानते हैं कि a² - 2ab + b²। हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ क्या जाएगा a², आप देखते हैं कि इसका a⁴ थी तो 2 × 2 = 4 बन जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा a²। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या बनेगा 0.2 होल स्क्वायर। 0.2 होल स्क्वायर जब इसका स्क्वायर किया जाएगा तो 0.04 बनेगा। अब यहाँ भी हम देखेंगे कि 0.2, देखें 2 डिजिट हैं तो ये सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाता है जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि a - 2ab + b² किसके बराबर है, a - b होल स्क्वायर के बराबर है। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, यहाँ हम लिखेंगे a² और यहाँ क्या लिखेंगे 0.2। अगर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको MCQs में यही आंसर दिया है तो आप डायरेक्ट इसे ही सेलेक्ट कर लेंगे। ये भी हो सकता है कि इसे 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके लिखा जाए, तो तब क्या लिखा जाएगा a² - 0.2 × a² - 0.2। इसे 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके भी लिखा जा सकता है। अब हम यहाँ देखेंगे तो ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर है लेकिन लास्ट टर्म स्क्वायर नहीं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो मोस्ट प्रोबेबली मिडिल टर्म ब्रेक होगी। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए अब मैं आपको यहाँ फैक्टर्स बना के नहीं बता रहा, जैसे हम पहले फैक्टर्स बनाते थे एक्सरसाइज में कंप्लीटली, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि 18 टाइम्स, अगर हम इसका देखेंगे कि 1 × 72 = 72, 18 × 4 = also 72। माइनस का साइन है तो इसका मतलब हम माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, 18 में से 4 को जब आप माइनस करेंगे तो 14 बचेगा, तो हम इसे मिडिल टर्म को ब्रेक करके सिंप्लीफाई कर देंगे। b² माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 18b - 4b और -72। ये स्टेप तो आपको मालूम है कि अगर बाहर माइनस का साइन हो तो आप ब्रैकेट ज़रूर लगाएं, ताकि जब आप इसे ओपन करें तो आपको सिंप्लीफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी सही सिंप्लीफिकेशन हो और फैक्टर्स भी ठीक बने। यहाँ पे जब हमने मिडिल टर्म को ब्रेक किया तो हमने ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाई क्योंकि प्लस का साइन था, तो प्लस के साइन में ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं इससे डिफरेंस नहीं आएगा आपके सॉल्यूशन पे। लेकिन अब हम इसे ओपन
ओपन करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 18b और माइनस माइनस प्लस 4b और माइनस 72 आ जाएगा। अब हम यहाँ कॉमन लेते हैं तो कॉमन क्या आएगा, b कॉमन आएगा, b कॉमन आने के बाद क्या बचा b माइनस 18, यहाँ कॉमन क्या आएगा 4, क्या बचा b और 72 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा b माइनस 18 इंटू बी प्लस 4 और ये फैक्टराइज हो गया, ये आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं 5 माइनस 12x प्लस 7x स्क्वायर। फैक्टर बनाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ये 7 और 5 अगर ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 12 बनता है। डायरेक्ट मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है तो हम कर लेंगे 5 माइनस, क्योंकि माइनस है तो हम क्या लिखेंगे 5x प्लस 7x, तो हमने ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि माइनस का साइन था, फिर प्लस 7x स्क्वायर आ गया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ओपन कर देंगे ब्रैकेट 5 माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 7x प्लस 7x स्क्वायर। अब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 5 कॉमन आएगा, 5 कॉमन लेके यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 है, माइनस x है, यहाँ कॉमन क्या आएगा 7x कॉमन आ जाएगा, 7x कॉमन आने से यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 प्लस माइनस माइनस 7 कॉमन, x स्क्वायर में से x कॉमन तो x बचा। आप देख रहे हैं कि दोनों सेम है तो इसका मतलब कि क्वेश्चन ठीक जा रहा है। 1 माइनस x और क्या बचा 5 माइनस 7x, ये फैक्टराइज हो गया और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट दिया जा रहा है 27x पावर 6 माइनस 125y क्यूब। हम फर्स्ट टर्म का भी होल क्यूब कर सकते हैं और सेकंड टर्म का भी होल क्यूब कर सकते हैं, तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले स्टेप लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म होल क्यूब माइनस सेकंड टर्म होल क्यूब। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे 27 है तो आप जानते हैं कि 3 का क्यूब 27 होता है और x पावर 6 है तो 2 लिख लेंगे, 2 टाइम्स 3 इज 6, 25 5 का क्यूब है और y। अब हम इसे फॉर्मूले के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ इस फॉर्मूले को लिखते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं। a माइनस बी मैं साथ साथ कहता जाऊंगा और साथ साथ उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, मैं डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देता हूँ, आप देखिएगा क्या हो जाएगा 9x पावर 4, माइनस का साइन यहाँ प्लस हो जाता है तो हम क्या कहेंगे ए बी, यानी इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 टाइम्स 3 इज 15 x स्क्वायर y, और फिर हम क्या कहेंगे प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 y स्क्वायर। इसे चेक कर लेते हैं कि हमने ठीक लिखा है ये गलत। ये है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन ठीक लिखा गया है और ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके बाद हम मजीद ऑब्जेक्टिव्स भी सिंप्लीफाई करेंगे। HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एंड LCM स्टैंड्स फॉर लोएस्ट और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि HCF ऑफ 18a b स्क्वायर c एंड 9a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इज व्हाट। हमें फाइंड करना है कि इसका HCF क्या है। याद रखिएगा कि HCF और GCD जो है ये दिखने में अलग टर्म्स हैं लेकिन इनका मतलब एक ही है। अगर आपको HCF फाइंड करने को कहा जाए या GCD फाइंड करने को कहा जाए तो आप इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। जब हम बात करते हैं HCF की तो ये ऐसा ही है जैसे आप कॉमन लेते हैं दो टर्म्स में से। आप देखें 18a b स्क्वायर c 9a स्क्वायर b स्क्वायर c, 9 और 18 में अगर आप देखें तो 3 भी कॉमन निकल सकता है और 9 भी कॉमन निकल सकता है, तो हम हमेशा बड़े नंबर को कंसीडर करेंगे यानी 9 को हम कॉमन लेंगे। अब a स्क्वायर और a में कॉमन क्या आएगा, a कॉमन आएगा, और इसके बाद हम देखेंगे b स्क्वायर और b स्क्वायर में कॉमन क्या आएगा, b स्क्वायर ही कॉमन आएगा, और c स्क्वायर और c में कॉमन क्या आएगा, c। इसका मतलब ये हुआ कि आप दी हुई टर्म्स में से
कॉमन ले लेंगे। अगर कुछ टर्म्स आपको ऐसी दी जाएं जिन्हें फैक्टराइज करने की ज़रूरत हो तो आफ्टर फैक्टराइजेशन उनके आंसर्स में से कॉमन ले लिया जाता है, जिसे HCF या GCD कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि LCM किसे कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सेम क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे 18 और 9 इनका LCM आएगा क्या। आप देख सकते हैं कि 18 कंप्लीटली 9 से डिवाइड हो रहा है तो हम कहेंगे कि इसका LCM 18 ही आएगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो, यानी सपोज यहाँ 9 है, यहाँ 12 दिया हो, तो 12 9 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता। तो मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ। सपोज कीजिए कि आप जो है इसका LCM ले रहे हैं 9 और 12 का, तो LCM कैसे लेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ देखेंगे कि 9 2 से डिवाइड नहीं हो सकता और ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 6 इज 12। दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, 9 डिवाइड नहीं हो सकता। यहाँ हम क्या कहेंगे, 3, और फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या कहेंगे, 3, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 3। फिर इसके बाद मज़ीद डिवाइड करेंगे तो 1 से, ये 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब आप देखें 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 4 टाइम्स 3 इज़ 12 एंड 12 टाइम्स 3 इज़ 36। इसका मतलब ये हुआ कि इनका LCM अगर आपको फाइंड करने को कहा जाता तो वो 36 होता, लेकिन क्योंकि ये नहीं कहा गया था। आप ये भी देख सकते हैं कि 18 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो फिर आपको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट 18 लिख सकते हैं। A और A स्क्वायर में आप मैक्सिमम पावर जो है या ग्रेटर पावर को लेंगे तो A स्क्वायर जो है वो ग्रेटर पावर है। फिर B स्क्वायर और B स्क्वायर सेम है तो हम इसे B स्क्वायर ही लिखेंगे। C स्क्वायर और C में C स्क्वायर ग्रेटर पावर है तो हम ये लिखेंगे। इसके बाद आप चेक कीजिए कि इन दोनों टर्म्स में कोई ऐसा वेरिएबल तो नहीं है जो बच गया। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ Z लिखा हुआ होता तो फिर आप Z को एज इट इज लिख लेते। ये प्रोसेस है LCM का। इसके बाद दिया जा रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करते हुए पहले तो आप देखेंगे कि फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर फॉर्मूला है। अब अगर x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर फॉर्मूला जो बन रहा है, अब आप उस फॉर्मूले का हम जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। जैसे ये देखें क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड के ये बराबर है, इसके होल स्क्वायर के बराबर है। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना है तो आप देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल होके प्लस माइनस का साइन लगाया जाता है, x प्लस वाई प्लस जेड के ये बराबर आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, क्या है इसका स्क्वायर रूट, प्लस माइनस x प्लस वाई और प्लस जेड, और यहाँ ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद दो सेंटेंसेस मैंने ऐसे आपके लिए लिखे हैं कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। आप देखें क्या लिखा है, द स्क्वायर ऑफ 9x स्क्वायर इज, वी हैव टू फाइंड इट, द स्क्वायर रूट ऑफ 9x स्क्वायर इज, ये भी हमें फाइंड करना है। यहाँ डिफरेंस ये है कि ये लिखा है स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि आप इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। होल स्क्वायर करके आप चेक करेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। आप 9 का स्क्वायर करें तो 81 बनेगा और x स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा तो x पावर 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हमें स्क्वायर फाइंड करना था, यहाँ हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक कर लेते हैं। बज़ाहिर तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है और सबको मालूम भी है, लेकिन एग्ज़ाम में जो है वो बाज़ औक़ात ये मिस्टेक हो जाती है। तो आप ये ख्याल रखेंगे कि स्क्वायर लिखा है या स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। तो यहाँ स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 3, और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, x, और प्लस माइनस का साइन जब भी स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है। फिर दोबारा आते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। जैसे हमने ऊपर LCM और HCF देखा, यहाँ हमें फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं थी, विदाउट फैक्टराइजेशन हमने आंसर लिखा। लेकिन यहाँ क्या है, LCM। LCM अगर आप देखें तो इसे फैक्टराइज करने पे क्या आएगा, इसे फैक्टराइज करने पे आएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी एक दफ़ा फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर को एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस में लिखा जाएगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ मौजूद होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इसका मतलब कि ये टर्म इसमें मौजूद है। तो अगर हम इसे कंबाइन करके लिखें तो यही
LCM बनेगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि 18 है और 9 है, तो 9 कंप्लीटली जो है वो 18 को डिवाइड कर रहा है, तो हमने 18 ही लिख लिया। अब आप यहाँ देखेंगे कि हम LCM में क्या करते हैं, पहले हम कॉमन लिख लेते हैं, कॉमन लिखने के बाद जो बच जाता है उसे भी लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा के भी बता देता हूँ, अगर मैं कहूँ कि कॉमन क्या है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब, और बच क्या जाएगा, x क्यूब प्लस y क्यूब, ये बच जाएगा। तो आप इसे दोबारा उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ले जाके लिख लें, x पावर 6 माइनस y पावर 6। इसका मतलब है कि ये आंसर आएगा, ये इसका LCM होगा। अब LCM आपने देखा किस तरह फाइंड करते हैं, HCF की तरफ आते हैं। HCF में अगर आप इसे देखेंगे, HCF का मतलब GCD, यानी इसे जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कॉमन क्या है, HCF में सिर्फ कॉमन लिखा जाता है, तो कॉमन आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट की तरफ, ये क्या है, x क्यूब माइनस 8 एंड ये दिया जा रहा है, इसे आप सिंप्लीफाई करें। देखें अब हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स, ये याद रखिएगा, जब मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे तो मैंने आपको हर स्टेप लिख लिख के प्रॉपर तरीके से समझाया था। इस वक्त तक आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए ताकि आप ऑब्जेक्टिव्स को डायरेक्ट समझ सकें। अब आप देखें इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड टर्म क्यूब। मैं इसे यहाँ लिख भी देता हूँ शॉर्ट में, ये बन क्या जाएगा, x माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, फिर आएगा प्लस, फिर क्या आ जाएगा AB, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x प्लस बी स्क्वायर, ये 4 आ जाएगा। फैक्टराइज होने के बाद ये बनेगा, फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड टर्म क्यूब किसके बराबर है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने इसके हिसाब से इसे फैक्टराइज कर लिया। अगर इसे फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर के हिसाब से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4, सॉरी 4 स्क्वायर नहीं 4 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। आप देखें ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और ये एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। आप ये समझ रहे हैं कि ये स्टेप क्या बन रहे हैं। आप देखें कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, इसे दोबारा फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, इसे एज इट इज लिख लिया। अब आप कंपेयर कीजिए, x माइनस 2 यहाँ भी मौजूद है, x माइनस 2 यहाँ भी मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 2 जो है वो इसका GCD या HCF है। यहाँ तक हमने 19 स्टेटमेंट्स कंप्लीट किए या क्वेश्चंस कंप्लीट किए। अब मजीद कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि अगर हम इसे इस एक्सप्रेशन को पहले फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज करने पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर के हिसाब से बनेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो आप दोनों पे स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए। दोनों पे स्क्वायर अप्लाई करने पे अब ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और सेकंड क्या होगा, इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो गया। अब क्वेश्चन 27 को सिंप्लीफाई करते हैं। आप देखिए ये क्या है, 6 टाइम्स 5 इज़ 30, और अगर हम जो है 30 के फैक्टर्स बनाएं तो आपको मालूम है कि 10 टाइम्स 3 इज़ ऑल्सो 30। तो हम 10 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे तो मिडल टर्म ब्रेक हो जाएगी। तो हम मिडल टर्म को ब्रेक करके सिंप्लीफाई करेंगे। क्या है, 6ab स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और क्या लिखेंगे, 10ab माइनस 3ab, और फिर क्या आ जाएगा माइनस 5a। अब इसे ओपन कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, 6ab स्क्वायर, माइनस से ओपन करेंगे तो माइनस 10ab, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 3ab माइनस 5a। अब आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ 6 और 10 में क्या कॉमन है, 2, और a कॉमन है,
बी स्क्वायर और बी कॉमन है। यहाँ देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, 6 को 2 से डिवाइड करें, 3 आंसर आएगा। ए कॉमन, बी स्क्वायर में बी कॉमन तो क्या बचा, बी, और अब आप 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 और ए बी कॉमन आ चुका है। यहाँ पे अगर देखें तो सिर्फ ए कॉमन है तो हम ए कॉमन ले लेंगे और क्या बचा 3b - 5। अब आप मैच कर लीजिए, ये दोनों जो है वो ब्रेक करने के बाद इसमें मज़ीद कॉमन आ रहा है, ये सेम है तो इसका मतलब क्वेश्चन ठीक जा रहा है। अब हम इसे कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3b - 5 और यहाँ क्या आएगा 2ab + a और ये सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप जानते हैं कि ये क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकेंड टर्म क्यूब। फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकेंड टर्म क्यूब को मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, xy² और फिर हम क्या लिखेंगे प्लस, और हम यहाँ क्या लिखेंगे 5, यानी a ये वैल्यू बनेगी और b ये वैल्यू बनेगी। फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकेंड टर्म क्यूब। और अब मज़ीद देखते हैं a², अब इसी का स्क्वायर कर लें, x² एंड y पावर 4, फिर क्या आएगा -ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, क्या हो जाएगा 5xy² प्लस b², तो ये हो जाएगा 25। ये मैंने डायरेक्ट किया क्योंकि अब तक के प्रोसेस के साथ आप ये समझ चुके हैं कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। ये एक क्वेश्चन है और एक अनयूजुअल क्वेश्चन है क्योंकि हम जब कभी भी मिडल टर्म को ब्रेक करते हैं तो वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं दिया हुआ होता, लेकिन अगर आप यहाँ फोकस करें तो ये मिडल टर्म ब्रेक ही होगी लेकिन ये फ्रैक्शनल फॉर्म में। ये क्या है 1/2, ये 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब इसको हम कंसीडर नहीं करें, हम ये देखेंगे कि ये डायरेक्ट फैक्टर बन सकते हैं क्योंकि 1 में से जब आप 1/2 को माइनस करेंगे तो 1/2 ही बचेगा। 1/2 का मतलब है 0.5, हाफ, तो आप 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा और मिडल टर्म हाफ से ही आ रही है तो इसका मतलब मिडल टर्म ब्रेक हो सकती है। मिडल टर्म कैसे ब्रेक हो सकती है, हम यहाँ लिख सकते हैं 1 और फिर क्या लिख सकते हैं 1/2। अब यहाँ हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर हम बुक के आंसर को कंसीडर करना चाह रहे हैं कि बुक में जो आंसर दिया जा रहा है वो ठीक हो, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ प्लस का साइन होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, x² 2। अब हम यहाँ पे पहले लिखेंगे प्लस x और फिर लिखेंगे -1/2x, या तो -1/2x लिख लें या डायरेक्ट x/2 भी लिख सकते हैं। ये मैंने मिडल टर्म को ब्रेक किया, 1 में से हाफ माइनस करेंगे, हाफ ही बचेगा। पॉजिटिव साइन पहले आया, नेगेटिव बाद में, क्योंकि ये पॉजिटिव था, बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन लिखा। और क्या लिखेंगे -1। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखें यहाँ क्या कॉमन है, x कॉमन आने के बाद ये क्या बचेगा x/2 + 1। और यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन है। ये क्या बचा x/2 और माइनस प्लस और ये हो जाएगा 1। आप देखें ये सेम आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे x/2 + 1 × x - 1। ये क्वेश्चन यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया। अगर हम इसे नेगेटिव साइन के साथ करना चाहते तो नेगेटिव साइन के साथ भी ये सिंप्लीफाई हो सकता था, ये माइनस का साइन होता और ये प्लस का साइन होता और ये तब भी सिंप्लीफाई होता। अब आपको एग्ज़ाम में जिस तरीके से दिया जाए आप उसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैंने इसे इसलिए इस तरीके से किया क्योंकि बुक में आंसर उसी सूरत में ठीक आ रहा था अगर यहाँ पॉजिटिव साइन होता तो। अब हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करें और डिनोमिनेटर को अलग। ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे दिया है लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर नहीं लिख रहा बल्कि सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हर स्टेप में चाहे इक्वल का साइन लगाएं या इम्प्लाइज दैट का, आपकी मर्जी। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन है, पहले 7 कॉमन है और फिर x कॉमन है। 7 कॉमन लेने के बाद क्या बचा यहाँ पे, यहाँ है 7 × 3 = 21 और x, और यहाँ क्या बचा, यहाँ 7 कॉमन आ गया तो इसलिए हम कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ y बच गया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 21 और 14 में भी 7 कॉमन है, x² और x में x कॉमन है, y और y² में y कॉमन है। यहाँ क्या बचा, 14 को 7 से डिवाइड कीजिए तो क्या आंसर आएगा 2, और x² में x कॉमन आया तो x बच गया और y कॉमन आ गया। माइनस का साइन, 21 को 7 से
डिवाइड कीजिए तो 3 आएगा। x और y स्क्वायर में क्या बचा, x कॉमन आ गया, y स्क्वायर में से y कॉमन आया तो सिर्फ y बच गया। अब हम देखते हैं कि क्या बचा यहाँ पे, 7 से 7 कैंसिल, x से x कैंसिल, और फिर इसके बाद बचा 3x माइनस वाई अपॉन y इंटू 2x माइनस 3y। सिंप्लीफाई करने के बाद जब वो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो इसी को कहेंगे कि इट इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म। यही सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये यहाँ पे आंसर के तौर पे लिखा जाएगा। अभी हमने चैप्टर 5 के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। आप अगली वीडियो का भी इंतज़ार कीजिएगा और इसी तरह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।